अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो हमारी एंड हुई थी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट पे। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बनाएंगे नंबर सिस्टम की एक डायग्राम। ठीक है, नंबर सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले आता है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर को जैसे हमने लास्ट वीडियो में हमने सीखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो किससे मिलके बनते हैं, आपके रियल नंबर से। रियल नंबर वाला पार्ट होता है एक, और एक होता है इमेजिनरी वाला। ठीक है, इट मीन्स ये दो स्प्लिट हो गए, दो में एक आपका रियल नंबर आ गया और एक आपका आ गया इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, अब रियल नंबर की आगे से हमने पढ़ी थी डेफिनेशन, जो यूनियन होते हैं हमारे पास रैशनल के और इरैशनल के, रैशनल के और इरैशनल नंबर्स के। उसके बाद आता है हमारे पास रैशनल नंबर्स, हम पढ़ चुके हैं, जिन्हें आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और वो इंटीजर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कि, और अब हम पढ़ते हैं आगे कि इंटीजर्स जो हैं वो क्या होते हैं। इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर्स, ज़ीरो और नेगेटिव नंबर्स का यूनियन। नेगेटिव कौन से नंबर्स? पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, ज़ीरो और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट फर्दर पार्ट हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंटीजर्स होते हैं ना आपके, वो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स होते हैं। ठीक हो गया। ये कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने अब माइंड में रखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको जो है वो फर्दर आसानी हो समझने में, ये सारे का सारा। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है नंबर सिस्टम की डेफिनेशन। नंबर सिस्टम क्या होता है? राइटिंग द सिस्टम फॉर डिनोटिंग नंबर्स यूजिंग डिजिट्स और सिंबल्स इन अ लॉजिकल मैनर इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। आपने ये डेफिनेशन लिख लेनी है, याद कर लेनी है। ठीक है, फिर आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है कि डिस्क्राइबिंग अ सेट। आप एक सेट को किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हो, किस तरह से लिख सकते हो। उसकी तीन टाइप्स होती हैं, डिस्क्रिप्शन फॉर्म होती है, टैबुलर फॉर्म होती है और सेट बिल्डर नोटेशन होती है। डिस्क्रिप्शन में आप लिख देते हो कि अ सेट ऑफ दिस दिस दिस। ठीक है, टैबुलर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं एंड लिस्टेड फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने 3 ड्रग्स के नाम लिखे हुए हैं, आप 4 लिख लें, 3 लिख लें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये कर्ली ब्रैकेट्स में आएगा। ठीक है, अब आगे है आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन, जिसको हम सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं, जिसे हम सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं। इसको हम कैसे लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स में आप एक एज्यूम कर लेते हैं कि आपके जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के, वो स्मॉल अल्फ़ाबेट एक्स वाई जी होते हैं। ठीक है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग कर रहा है आपके ए सेट को। ठीक है, ये ए सेट जो आपने लिखा हुआ है, और एक्स क्या है आपके पास, जो आपने ऊपर डिफाइन किया हुआ है वो सिंपल, और ब्रैकेट इसमें आपने बाद में बंद भी करनी होती है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करनी है लाजमी आप लोगों ने यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स की कितनी कितनी टाइप्स होती हैं। फाइनाइट सेट क्या होता है? अ सेट हैविंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट्स। यहाँ लिमिटेड आएगा। ठीक है, लिमिटेड का वर्ड यहाँ आपने लिख लेना है। लिमिटेड नंबर जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है, वो होगा आपके पास फाइनाइट सेट। ऐसा कि यहाँ पे 3 ड्रग्स के नाम लिखे हुए हैं, हम इन्हें काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास इनफाइनाइट सेट, जो कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंसिस्ट पे बेस्ड करता है। ठीक है, जैसे कि एन क्या है मेरे पास? सेट ऑफ नेचुरल नंबर,
जी मेरे पास है सेट ऑफ स्टार्स इन गैलेक्सी, ठीक है। नंबर 3 पे आपके पास नल सेट या एम्प्टी सेट। नल सेट, एम्प्टी सेट वो होता है जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको लिख के बताती हूँ। पास स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे कि हमने भी एम्प्टी सेट के बारे में डिस्कशन की है। एम्प्टी सेट होता है आपके पास इस तरह से, ब्रैकेट्स खाली, आप कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देते हैं बस, या 5 लिखते हैं उसको, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ना इस तरह से लिख के कहते हैं जी 0 बीच में आ गया, तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट है, जबकि ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये आपके पास एक एलिमेंट है सेट के अंदर, ठीक है। इसे हम कहते हैं सिंगलेटन सेट, ठीक है। सिंगलेटन सेट मतलब कि एक एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है, वन एलिमेंट। आगे हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। सिंगलेटन सेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट हो। फॉर एग्जांपल ये वाला, कि कोई ड्रग का नाम लिखा हुआ है, कोई एलिमेंट है उसके अंदर, ठीक है। बाकी इक्वल सेट की ये डेफिनेशन है। 2 सेट्स कब इक्वल होंगे, जब उनके सारे के सारे एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल होंगे और कोई भी एक एडिशनल एलिमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल दिस वन, ठीक है, ए एंड बी। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, जिसमें 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस होती है और एडिशनल एलिमेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल है उसकी। नॉन इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस और एडिशनल एलिमेंट्स होते हैं। ए एंड बी उसकी एग्जांपल है। सिंबॉलिकली इसको हम इस तरह से लिखते हैं, सिंबॉलिकली हम इक्विवेलेंट सेट को इस तरह से लिखते हैं और इक्वल सेट को हम सिंबॉलिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सुपर सेट, सबसेट एंड सुपर सेट। ये आगे जी क्लास हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे जो है सबसेट एंड सुपर सेट। सबसेट क्या होता है, सबसेट के लिए हमें चाहिए सबसे पहले तो दो सेट्स, ठीक है। सबसेट के लिए हमें सबसे पहले 2 सेट्स रिक्वायर्ड होते हैं। 2 सेट इस तरह के सबसेट क्या होगा, मतलब कि अगर पहला सेट आपके पास ए है, दूसरा सेट आपके पास बी है। अगर ए सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में हों, लेकिन दूसरे सेट में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी आ जाएं, तो हम कहते हैं जो पहला सेट है वो दूसरे वाले का सबसेट है, ठीक है। डिनोट करते हैं इसको इस तरह से, छोटा सा सी टाइप लिख के, नीचे आती है उसके एक लाइन, ठीक है। आगे है सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है कि अगर फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो दूसरे सेट में हैं, लेकिन अब क्या हुआ कि फर्स्ट सेट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ गए, तो इट मीन्स जो पहला वाला सेट है वो दूसरे का सुपर सेट है। इसमें सबसे ज़्यादा जो कंसेप्ट समझने वाली बात है वो है आपका ऑर्डर। अगर पहले सेट में एलिमेंट्स जो हैं वो कम हैं, दूसरे में ज़्यादा हैं, लेकिन ये पूरे का पूरा सेट के एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे एडिशनल एलिमेंट्स हैं, तो पहला सेट दूसरे वाले का सबसेट है। नेक्स्ट केस में क्या हुआ है कि पहले वाले में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं, दूसरे वाले में नहीं है, तो अब ये सुपर सेट हो गया इसका, और इसको हम उल्टे छोटे से सी के साथ और नीचे एक लाइन के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। इस क्लास ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अब समझ लेने हैं।